दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तारीफ जरूर करेंगे। दरअसल भारत जल्द ही एक बहुत बड़ा फाइटर जेट का टेंडर रिलीज करने वाला है, जिसमें दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, चाहे वो फ्रांस की हो, जर्मनी की हो, ब्रिटेन की हो, अमेरिका की या फिर रूस की। लेकिन ऑफर इतना बड़ा है कि इसको ध्यान में रखते हुए अब भारत को एडवांस ऑफर्स पहले से ही आने शुरू हो चुके हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्वीडन की कंपनी साप की तरफ से भारत को ग्रिपेन ई, जो कि तेजस और राफेल के बीच का फाइटर जेट है, उसका ऑफर आया है। और आज फ्रांस अपने प्रपोजल्स को रिवाइज कर रहे हैं और भारत को एमटीसी में शामिल करने की बात करना शुरू कर चुका है, जिससे होगा ये कि भारत फ्रांस के बाहर फ्रांस की कंपनियों के लिए ये काम करने वाला पहला देश बन जाएगा। जानते हैं सारी डिटेल्स। क्या भारत अब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास फ्रांस के सबसे गुप्त जेट इंजन की तकनीक होगी? 10 फरवरी 2026 को आई इस बिग अपडेट ने भारत के रक्षा इतिहास को हमेशा से बदलने की ताकत रखी है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी साफरान भारत को न केवल इंजन बेचने बल्कि एमटीसी यानी कि मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी और कोड डेवलपमेंट का पूरा अधिकार देने पर राजी हो रही है। यह वही हॉट कोर तकनीक है जिसे फ्रांस आज तक अपने किसी भी करीबी नाटो कंट्रीज को भी नहीं शेयर कर पाया है। आखिर अचानक फ्रांस इतना मेहरबान क्यों हुआ? क्या पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की सोशल केमिस्ट्री का नतीजा है? जानते हैं सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। करीब ये 61,000 करोड़ रुपए की एक मेगा इंजन डील फाइनल हो सकती है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस एमटीसी का मतलब क्या है। पहला है एम यानी कि मेंटेनेंस, हिंदी में कहा जाए तो रखरखाव। अब भारत में पहले से ही राफेल के M88 इंजन और भविष्य में इंजनों की पूरी मेंटेनेंस होगी। हमें इंजन ठीक कराने के लिए पेरिस नहीं भेजना पड़ेगा। दूसरा है टी टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। फ्रांस भारत को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और हॉट सेक्शन की वह तकनीक देने जा रहा है जो कि इंजन को 1600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में पिघलने भी नहीं देता है। और तीसरा है कोड डेवलपमेंट, जहां भारत और फ्रांस मिलकर के एक नया 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाने, जिसके आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भारत का हक होगा। यानी भारत इस इंजन को दुनिया के किसी भी देश को बेच सकता है या फिर अपने किसी भी हथियार में फिट कर सकता है। यह डील भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लाइक एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ऑक्सीजन की तरह होगी। बिकॉज अब तक भारत अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन पर निर्भर था, लेकिन MK2 वर्जन के लिए हमें 120 किलो की ताकत वाला इंजन चाहिए, जो कि शायद अमेरिका का ये इंजन आसानी से मीट ना कर पाए। दूसरा है फ्रांस के साथ इस डील के बाद भारत 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन पर उड़ा सकता है। भले ही इसमें भारत को कुछ सालों का वक्त लग जाए, लेकिन ये रास्ता भारत के लिए और आसान होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2028 तक इस नए इंजन के प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। और फ्रांस के इस ऑफर ने बड़े बड़े देशों को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि कल स्वीडन की कंपनी साप की तरफ से भारत को एक ऑफर आता है जिसमें ग्रिपेन ई नाम का फाइटर जेट भारत को ऑफर किया गया। यह आज के समय बहुत ही मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है, जिसके पूरे के पूरे सोर्स कोड भारत को देने के प्रॉमिस किए गए। 100% टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी, इवन इनका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। और भारत के सामने ऐसा ट्रस्ट दिखाया गया जिसे भारत चाह करके भी शायद मना न कर पाए, क्योंकि इस फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि भारत जैसे ही हमारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, 3 साल के भीतर हम फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू कर देंगे और हर साल मल्टीपल संख्या में डिलीवरीज की जाएंगी। और शुरुआत में हमने जिस फाइटर जेट टेंडर की बात की थी वो था हमारा MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके तहत ये सारी कंपनियां भारत के साथ जुड़ना चाहती हैं। और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई, इसके बाद रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन हैरान हो गए, बल्कि अमेरिका तक की सांसें उड़ गई। अमेरिका इंजन तो देता है, लेकिन अपनी तकनीक और सोर्स कोड शेयर करने में 100 शर्तें लगा देता है। रूस के इंजन मेंटेनेंस में बहुत समय लेते हैं और उनकी उम्र बहुत कम है। फ्रांस का ये ऑफर तो मास्टर स्ट्रोक बन चुका है, क्योंकि फ्रांस ने बिना किसी एंड यूजर मॉनिटरिंग की शर्त पर भारत को पार्टनर बनाया है। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जीत है, जो कि सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। हैदराबाद में साफरान पहले से ही अपने सबसे बड़े MRO फैसिलिटीज बना रही है। इस पर काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में भारत को कई हजार टेक्स और इंजीनियर्स को नौकरी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात की टाटा, गोदरेज, एल&टी जैसे
प्लेयर्स भारतीय कंपनी के साथ मिलकर के फ्रांस के लिए ये सारे कंपोनेंट्स बनाने का काम करेंगी। निष्कर्ष ये है कि फ्रांस का MTC देने का फैसला यह साबित करता है कि भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक सहयोगी है। इंजन बनाने की कला सीखना भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए माउंट एवरेस्ट की तय करने जैसा होगा, लेकिन फ्रांस इसमें भारत की मदद करते हुए सफर को और आसान करेगा। इस पर आपका क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।